हेलो बच्चों। जैसा कि हमने बात किया था आपसे कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 की हम बात कर रहे हैं अभी करंट टाइम में, और हम मैथ का सेट कर रहे हैं, बेसिक मैथ का सेट कर रहे हैं। बेसिक मैथ में अगर मैं बात कर लूँ, सेट फर्स्ट चल रहा है 430/2 कोड है हमारा, सीरीज नंबर ये है। इसका पहला पार्ट हमने पहले ही डाल दिया है, जिसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, आप उसको जाकर रेफर कर लेंगे। इससे पहले हमने 2024 के स्टैंडर्ड मैथ के 2 सेट और साथ ही साथ बेसिक मैथ के 1 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, और साइंस की सीरीज अब क्या होगी, अभी आने वाली है। ठीक है ना। तो अभी हम इसके आगे कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट का वीडियो पहले डाल चुका हूँ, पार्ट सेकंड का डाल रहा हूँ, आप वहाँ जाके रेफर कर लेंगे। ऊपर लिंक में मैं क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ 26 नंबर से। यहाँ देखें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है 2 डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। जब 2 डाइस टॉस की जाती है तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? एन इवन नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द डाइस। देखो एक बात समझो, जब डाइस हमारी टॉस की जाती है तो टोटल कंडीशन कितनी बनती है, ये कई बार बात कर चुका हूँ कि टोटल कंडीशन जो बनती है वो कितना होता है। जैसे एक बार हमारा 1 आ गया तो दूसरी बार भी 1, एक बार 1 आ गया डाइस में तो दूसरी बार 2 आ सकता है। ऐसे करके अगर मैं बात कर लूँ तो टोटल हमारे जो केसेस बनते हैं वो कितने होते हैं? 36 केसेस होते हैं। क्योंकि हर बार जैसे 1 में 1 तो हमारा पहली डाइस में हर बार आएगा, दूसरी बार में 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो डाइस में होता है 1 से 6 तक ही नंबर होते हैं, इससे ज़्यादा नंबर होते नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे 2 2, इसी तरीके 2 3, 2 4, 2 5 और क्या 2 6, ऐसे ही हम चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में यही कहा है इवन नंबर ऑन बोथ साइड। देखो बोथ साइड पे इवन नंबर कब होगा? 1 होगा तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, ये वाला रो तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि ये टोटल कंडीशन हमारी 36 कंडीशन बनेगी। ठीक है ना। 1 में 1 to 6 टाइम, 2 में 1 to 6 टाइम, 3 में 1 to 6 टाइम, मतलब यही कंडीशन बनेगी। इससे ज़्यादा कोई कंडीशन बन नहीं सकती है, क्योंकि 1 से 6 तक के ही नंबर आ रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमारा पॉसिबिलिटी बन सकता है। देखो 1 पहली बार भी इवन, दूसरी बार भी इवन, 2 पहली बार भी इवन, दूसरी बार भी इवन, 3 पहली बार भी इवन और दूसरी बार भी इवन। ठीक इसी तरीके हम बात कर लें, जब 2 2 था तो रिपीट तो होगा नहीं, 4 2 होगा, 2 4 का क्या होगा 4 2, 4 4 भी हो सकता है। 3 वाला रो नहीं होगा, क्योंकि 3 में हमारा क्या आ गया, ऑड नंबर आ गए। इवन नंबर की बात कर रहा, इवन नंबर मतलब 2 से डिवाइड होने वाले नंबर। ठीक है ना। तो यहाँ हम बात कर लेंगे 4 6 हो गया। ठीक है ना। 4 और 6 दोनों हो गया। इसी तरीके हम बात कर ले और कौन सा होगा, यहाँ पे आप बात कर लोगे 6 2 की बात कर लोगे। ठीक है ना। 6 4 की बात कर लोगे, और किसकी 6 6 की। यही आपकी टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी, किसकी? इवन नंबर की। किसकी पॉसिबिलिटी बनेगी? इवन नंबर की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ लिखोगे इस बात को, इवन पॉसिबिलिटीज ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू कितना? इन सारे को पहले लिखोगे, 9 हो रहे हैं तो 9 कंडीशंस हमारी बन रही है। टोटल कंडीशंस हमें पता है, टोटल कंडीशंस कितना है 36। तो प्रोबेबिलिटी हम बात कर लेंगे किसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ साइड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू 9/36। 9/36 सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/4 के आसपास, आपको क्या होगा आंसर आएगा। तो ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन। कौन सा था? इवन नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स आर मोर देन 9। हमसे मोर देन 9 की बात किया। किसकी बात की है? मोर देन 9 की। तो चलिए देख लेते हैं। सम ऑफ 2 नंबर्स आर मोर देन 9 की बात की है। दूसरा नंबर मोर देन 9 कब आएगा? देखो मोर देन 9 का मतलब जैसे 6 1 हम बात कर लेंगे, यहाँ 7 ही आएगा। 9 की बात कर रहा है ना, तो 5 के बाद ही आएगा। किसके बाद आएगा? 5 के बाद। ठीक है ना। 6 3 9 हो रहा है, 2 6 8 हो रहा है मैक्सिमम, यहाँ पे हो रहा है 10। 6 4 कितना हो रहा है? 10। मोर देन 9 की बात किया मतलब 9 नहीं लेना है, मोर देन 9 लेना है। 6 4 हो गया। इसी तरीके हम बात कर लेंगे किसका? 5 6 की बात कर लेंगे। 5 5 तो हमारा कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10। ये भी ले लेंगे। इसके बाद बात कर लेंगे कितना? 6 4 हमारा कितना होगा? 10 होगा। 6 4 कितना होगा? 10। ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, और कौन सा? ये जो पॉसिबल कंडीशन बनेगी मोर देन 9, देखो ये 9 है,
जब ये डायगोनली जाओगे तो हमारा क्या है 9 9 सेम होता है। इसके अलावा जो नीचे आएगा वो सारा क्या होगा मोर देन 9। तो मोर देन 9 कंडीशन possibilities of getting more than 9 number of possibility लिखोगे, number of possibilities of getting more than 9 is equal to कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 6 है, ठीक है ना। और अगर हम बात कर लें टोटल पॉसिबिलिटीज हमारी कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज हम जानते हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज आप जानते हो कितना है, ये जो हमारा है नंबर टोटल कितना है 36, एक रो में 6 तो 6 रो में 36 कितना 36। प्रोबेबिलिटी अगर हम बात कर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू नंबर मोर देन 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/36, मतलब कितना हो गया 1/6। 1/6 आपकी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। आगे बात करते हैं। कह रहा है यहाँ पे इन टू कंसेंट्रिक सर्कल, हमें दो कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं। पहला सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक इसी तरीके हमने बात कर लिया दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लिया। कह रहा है ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर लार्जर सर्कल, एक जो कि टच कर रहा है टचेज द स्मॉलर सर्कल। कह रहा है 24 सेंटीमीटर हमारा क्या है कॉर्ड है लार्जर सर्कल पे, जो कर टच कर रहा है किसको स्मॉलर सर्कल को, हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। इस स्मॉलर का हमारा जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, हमें ये निकालना है, ये क्या करना है निकालना है लार्जर सर्कल का। मान लो O है, A है, B है और ये क्या है C है। हमें क्या करना है, देखिए हमसे पहले ही बोल रखा है कि 24 सेंटीमीटर का कॉर्ड है। ये जो कॉर्ड का लेंथ हमें दे रखा है कितना है, ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। आप जानते हो कि ए बी हमारा क्या है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो हम बात कर लेंगे ए सी और बी सी, ये दोनों हमारे कितने हो जाएंगे 24/2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं टेंजेंट ऑन स्मॉलर सर्कल टेंजेंट ऑन स्मॉलर सर्कल एंड ओसी क्या है परपेंडिकुलर है किस पे ए बी पर, ठीक है ना। इस कारण से मैं बोलूंगा सेंटर से जब परपेंडिकुलर जाता है, टेंजेंट जाने का मतलब 90 डिग्री तो जाएगा, ये जब भी जाएगा कैसे जाएगा 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर जब तुम ड्रॉ करोगे तो कितना होगा 90 डिग्री ही आएगा। कितना आएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब हमारा आ गया और ये मुझे पता है, तो हमें कॉर्ड को क्या करता है बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड से अगर सेंटर पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो दो पार्ट में ब्रेक करता है। मतलब ए सी इक्वल टू भी 12 सेंटीमीटर मिल गया और ये भी कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या है आपसे लार्जर का, इसका हमें क्या पूछा है डायमेंशन पूछा है। तो आप जानते पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम हम बात कर लेंगे। कितना हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ओ सी का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बात कर लेंगे 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना हो जाएगा 144। ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में 169, जिसका मतलब कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये जो आया वो कितना आया 13 सेंटीमीटर। और यही आपसे क्या किया था पूछा था। तो डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल लिख लोगे। आंसर आंसर रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल विल बी 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नोट कर लो। कह रहा है प्रूव दैट एंगल बिटवीन
टू टैंजेंट, हमें दो टैंजेंट की बात कर रहा है, दो टैंजेंट के बीच एंगल की बात कर रहा है, और किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारा क्या किया गया है, कर रहा है एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो हमसे कह रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेगमेंट। तो ये जो लाइन सेगमेंट है हमारा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सेंटर से बना रहा है, ये हमारा कितना कर रहा है, ये कह रहा है जो दो कॉर्ड बना रहे हैं उसके बीच का हमारा हम बात कर लें एक्सटर्नल पॉइंट से एंगल, और ये जो लाइन सेगमेंट जो बना रहा है सेंटर से, इनके बीच का एंगल, ये एंगल, ये हमारा कितना है 180। हमें क्या करना है, प्रूव करना है। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन। एंगल बिटवीन टू टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टैंजेंट ड्रॉ कर लिया है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर हमारा क्या कर रहा है, ये हो रहा है। तो आपसे बोल रहा है नाम दे दो ओ ए बी सी। हमें दिया क्या है, गिवन क्या है, गिवन है ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी आर tangent on circle, tangent on circle, ठीक है ना। सेंटर ओ दे रखा है और रेडियस कितना है, आर है, ये लिख लेंगे आप, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। देखो ये सीधी सीधी बात है, सेंटर से जब टेंजेंट जा रहा है तो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो 90 90 ये तो हो गया, कितना हो गया 180, और ये क्वाड्रिलेटरल बना ही रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल कितने होते हैं 360। जब ये 180 माइनस करोगे तो ये 180 अपने आप आ जाएगा। तो पता तो है कैसे लगेगा, बस इसमें लिखना है, क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। तो प्रूफ की बात कर लेंगे, हम बात कर लेंगे एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ओ सी ए इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ओ बी ए बात कर लेंगे, ओ सी ए कितना है 90 डिग्री, क्यों, टैंजेंट ऑन द सर्कल, टैंजेंट ऑन द सर्कल, टैंजेंट हमारा सर्कल पे है, और सेंटर से जब हम यहाँ पे डालते हैं तो हमारा कितना परपेंडिकुलर 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल बी ए सी ओ हम बात कर लेंगे एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी ओ प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए, चारों एंगल का समेशन कितना होगा 360। लिख दोगे इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ये बात आपने कर ली। जब ये बात आपने कर ली तो आप क्या करोगे, ये हमें जो 90 दे रखा है उसको लिख लो, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी की बात कर लें, ए सी ओ है ना, ए सी क्या है, ओ है, ए सी ओ कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, प्लस सी ओ बी हमें क्या करना है, प्रूव करना है, सी ओ बी प्लस ओ बी ए 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, बात कर लेंगे 180 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो ध्यान से, बी ए सी प्लस एंगल सी ओ बी 90 कितना हो गया 180, और यहाँ कितना हो गया 360 था ना, ये कितना था 360 में से 180 जाएगा, कितना बचेगा 180। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो जान तो रहे हैं चीजें, लिखना था इसमें और कुछ नहीं था। क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, ये 90 होगा, 180 अपने आप क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलते हैं आगे, को करवा चुका हूं वैसे तो,
वो बोल रहा है 7 - 3√5 इरेशनल नंबर है, √5 इज रेशनल। देखिए जब भी ऐसा आता है तो लेट कर लेंगे, लेट 7 - 3√5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो हम बोल सकते हैं इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर, ए एंड बी आर इंटीजर्स, क्या है, इंटीजर्स है, एंड बी नॉट इक्वल टू 0, बी 0 के बराबर हमारा नहीं है, एंड ए एंड बी हैव नॉट any other common factor other than 1, other than ए और बी के पास कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। इस केस में जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे, देखिए 3√5 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, +3√5, और ए बाई बी को इधर भेज दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 7 - a बाई बी। सॉल्व करेंगे तो 7b - a अपान b और इक्वल टू कितना हो गया, 3√5। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 7b - a अपान 3b इक्वल टू कितना, √5। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहां पे देख रहे हैं 7b - a अपान 3b इज रेशनल नंबर, बट √5 इज irrational number, irrational number। तो यहां पे लिख लेते हैं विच contradicted our assumption, hence 7 - 3√5 is irrational number। तो ये तो इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, एक तरफ बस क्या करना है, एक तरफ आपने यहाँ पे बस बता देना है कि ए बाई बी के फॉर्म में ले रहे हैं, जहाँ बी हमारा क्या है, 0 के बराबर नहीं है। हम यहाँ बात कर लेंगे ए और बी हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। जब यहाँ आप करोगे तो ये 3√5 के आसपास, 3√5 को उधर भेज दोगे, ये रेशनल नंबर आ रहा है, ये इरेशनल नंबर आ रहा है। हमने जो माना था कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर आएगा, लेकिन √5 हम जानते हैं इरेशनल नंबर ऑलरेडी दिया भी है और होता भी है, तो ये हमारा एजम्पशन की क्या है, जस्ट अपोज है। इसलिए हमारा यहाँ पे जो होगा वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, जो माना है वो गलत है। हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 7 - 3√5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यही करना था आपको। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमसे बोल रहा है x² - 3x + 2 के जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमें दे रखे हैं वो कितना है, अल्फा और बीटा है। ये क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमें देखा है हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें हमारा जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे वो क्या होंगे, 2α + 1 और 2β + 1 ये होंगे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इसको पहले सॉल्व करते हैं। अल्फा और बीटा की यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से जब निकालोगे तो हो जाएगा x² - 2x - x + 2। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x, देखो कॉमन हुआ, x क्या होगा, कॉमन, तो बचेगा x - 2 और -1 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, x - 2। ये हमारा क्या होगा, आएगा, ठीक है ना। तो x - 2 दोनों में कॉमन है, क्या हो जाएगा, x - 1। तो एक बार x - 2 = हम 0 पुट करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 2, और एक बार x - 1 = 0 पुट करेंगे तो x बराबर कितना हो गया, 1। हमसे कह क्या रहा है, हमसे कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जो जिसके हमारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2α + 1 और 2β + 1। देखो एक तो काम तुम ये कर सकते हो कि अल्फा और बीटा की तुमको क्या होगी, वैल्यू मिल गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, मिल गई। और यहाँ हमें क्या है, यहाँ पे तुमको क्या करना है, 2α + 1 और 2β + 1 से निकालना है। एक तो काम तुम ये कर सकते हो कि दोनों को पहले तुम क्या कर लोगे, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालोगे, क्या निकालोगे, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। टू अल्फा + 1 + 2β + 1
जब करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, 2 कॉमन ले लोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया +2। यहाँ से जब तुम अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो हम जानते हैं एक बात, हम और जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो होता है -b/a। यहाँ पे -b/ है क्या ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a और b हमारे क्या है कांस्टेंट है। यहाँ कुछ नहीं दे रखा है तो 1 हम क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। माइनस b की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 दे रखी है और a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये सॉल्व करोगे कितना आ गया 3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना होता है c/a, c की वैल्यू कंपेरिजन करोगे तो कितना है 2, a की वैल्यू कंपेरिजन करोगे कितना है 1, तो ये कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा जो आया वो कितना आया 2 आया। तुम्हें 2 वैल्यू मिली, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे अब रखोगे, तो ये रखोगे तो कितना हो जाए 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 है, कितना है 3 है प्लस 2, तो 3 2 जा 6 2 कितना 8, एक तो ये हो जाएगा हमारा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम निकालेंगे न्यू इक्वेशन के लिए तो ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा प्लस 2 बीटा इंटू 1 प्लस 2 अल्फा इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 ही आएगा। ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 1। 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है प्लस 1, 4 2 जा 8 और 6 प्लस 1, 8 6 14 और ये कितना हो गया 15, कितना हो गया 15, ये आ गया 15 आ गया 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल लग रहे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आप जानते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितना होता है 0। तो यहाँ सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना आया था 8, कितना आया था 8 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना आया था 15 इक्वल टू कितना 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन एक बात ध्यान समझो, ये जो मैंने वैल्यू निकाली थी ये तुम पुट करके भी चेक कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट तुम पुट कर सकते थे अल्फा और बीटा की। मैंने ये निकाल लिया था, मान लो ये अल्फा होता और ये क्या होता बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करते तो कितना आता 3, जो कि यहाँ पे आ भी रहा है। अल्फा इंटू बीटा करते तो कितना आ रहा है 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा। ये वैल्यू तुम डायरेक्ट यहाँ रख दो, यहाँ क्या कर दो रख दो, अल्फा की वैल्यू कितनी रखते 2 रखते, तो 2 रखते थे 2 2 जा 4 1 जा कितना हो जा 5 हो जाता। और यहाँ बात कर लेंगे बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो जब तुम यहाँ रखते तो कितना होता 3 5 और 3 करते, देखो 5 प्लस 3 कितना आ रहा है 8 ही आ रहा है, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करते कितना आ रहा है 15 ही आ रहा है। तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते थे। एक तो ये मेथड मुझे समझ में आया जो तुमको बताना था, और एक क्या था ये था, इसकी वैल्यू पुट करके डायरेक्ट तुम वहाँ अल्फा और बीटा की तुम निकाल सकते थे इक्वेशन। दूसरा यहाँ पे जो तुम कर रहे हो कि हाँ सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये दूसरा है। ये कौन सा है दूसरा मेथड है। दोनों से तुम कर सकते हो जैसे चाहो वैसे, ठीक है ना। ये पूरा किया नहीं, आप पुट करके कर सकते हो बात, ठीक है ना। चलते आगे, कर रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें कह रहा है 4x² माइनस 4x प्लस 1 रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट एंड वेरीफाई द इक्वेशंस। हमें क्या करना है वेरीफाई करना है इक्वेशन को, यही तो कर रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा ये वेरीफाई द जो लिखा है ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप यहाँ पे होगा, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ये एंड यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये हमसे कह रहा है यहाँ पे वेरीफाई करना है, पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा और बीटा, हम क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1। जब यहाँ से 2x कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो कितना होगा 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 दोनों में हमारा क्या है कॉमन है, तो ये बच जाएगा 2x माइनस 1 यहाँ पे भी है, 2x माइनस 1 यहाँ पे भी है। एक बार तुम 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। और यहाँ पे भी अगर तुम यही काम करोगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आएगा 1/2।
मतलब एक बार अल्फा आ गया और एक बार क्या आ गया, बीटा आ गया। हमसे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। देखो सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल आप जानते हो कितना, माइनस बी बाई ए। बी बाई ए तो तुम यहाँ से निकाल लोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप कंपेरिजन करोगे तो ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर आएगा 4, बी बराबर जो आएगा कितना आएगा -4, और सी बराबर कितना आएगा 1। तो ये बात आप लिखोगे यहाँ पे कि इससे कंपेरिजन करने पर हमारा क्या है, ये आया। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, LHS की बात कर लेंगे और किसकी बात कर लेंगे, RHS की। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 1/2, पुट कर दिया वैल्यू, कितना आ जाएगा 2/2, 2/2 का मतलब कितना 1। RHS में देखेंगे, RHS में हमारा कितना है -b/a -4/, a की वैल्यू कितनी है 4 है। तो यहाँ पे जब सॉल्व किया तो कितना आ गया 4/4, मतलब कितना 1। यहाँ से बोल सकते हैं LHS इक्वल टू कितना RHS, यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक इसी तरीके तुम निकाल सकते हो अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, ये LHS है, ये क्या है LHS। RHS में आप देखोगे तो कितना है C/A, C की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ कितना है, A की वैल्यू कितनी है 1/4। 1/2 का 1/2 में मल्टीप्लाई करोगे 1/4, यहाँ हम देख रहे हैं LHS इक्वल टू क्या RHS। ये हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था कि उसके कोफिशिएंट और जो रिलेशनशिप आ रहे हो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये फॉलो कर रहे हैं, फॉलो क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। चलते हैं आगे। ऐसा क्वेश्चन पहले हमारा क्या हो चुका है, स्टैंडर्ड के पेपर में पूछ चुका है, सेम क्वेश्चन आपका पूछा है। तो आप ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में आप कैसे करोगे, कॉट थीटा को टैन थीटा में कन्वर्ट कर लो, कॉट थीटा को किसमें कन्वर्ट कर लो, टैन थीटा में। और आप जानते हो कि कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन थीटा का। हम सॉल्व कर रहे हैं LHS साइड, कौन सी साइड, LHS साइड। यहाँ बात कर लेंगे 1/tan थीटा अपन 1 माइनस कितना tan थीटा। एक बात ध्यान से देखो, पहले तो रेशनल नंबर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा tan थीटा अपान tan थीटा -1, tan थीटा -1 अपान कितना tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1/tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस कितना tan थीटा। तो देखो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल होगा हमारा, ये रेसिप्रोकल होगा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा tan थीटा का tan थीटा मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा -1 प्लस 1/tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस कितना tan थीटा। एक बात ध्यान से देखो, tan थीटा -1 है, 1 माइनस tan थीटा है। ऐसे केस में आप क्या करोगे, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, माइनस क्या करोगे कॉमन लोगे, तो tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा -1, tan थीटा -1, और यहाँ बात कर लेंगे कितना -1 कॉमन लिया तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1/tan थीटा माइनस कितना 1, ये हो जाएगा आपका। दोनों तरफ हम बात कर लें, tan थीटा -1 हमारा क्या है कॉमन है, tan थीटा -1 क्या है कॉमन है। और अगर मैं बात कर लूँ ये एलसीएम जब आप ले रहे हो तो tan थीटा भी हमारा क्या होगा बचेगा। तो tan थीटा -1 से अगर तुम डिवाइड करते हो तो ऊपर क्या हो जाएगा tan थीटा का मल्टीप्लाई होगा tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, माइनस यहाँ पे बात कर लेंगे ये 1 आएगा, कितना आएगा 1, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा -1 अपान tan थीटा -1। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, चूंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। जब लगाएंगे तो आपका हो जाएगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। और नीचे कितना हो जाएगा tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा -1। अगर आप देखें ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, ये बच जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा +1 अपान, हम बात कर लेंगे tan थीटा अपान कितना tan थीटा, ये हमारा बचेगा, ये हमारा क्या होगा बचेगा। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करते समय ध्यान रखोगे कि जब इसको लगाओगे तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा प्लस tan थीटा अपान
tan थीटा और 1 अपान कितना tan थीटा। क्योंकि डिनोमिनेटर में tan थीटा है तो सबको अलग अलग भी लिख सकते हैं, सबको क्या कर सकते हैं अलग अलग। जब सबको अलग अलग लिखेंगे और फिर से एलसीएम अगर लोगे तो tan थीटा ही आएगा, तो वैल्यू में कोई चेंज तो आया नहीं, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा tan थीटा प्लस वन अपान कितना tan थीटा। tan थीटा को sin थीटा अपान cos थीटा में चेंज कर लो, sin थीटा अपान कितना cos थीटा +1, यहाँ कितना हो जाएगा cos थीटा अपन कितना sin थीटा, cos थीटा अपन कितना sin थीटा। sin थीटा अपन cos थीटा लिखोगे, सॉरी यहाँ पे आप sin थीटा अपन cos थीटा ही लिखोगे tan थीटा को, ये रेसिप्रोकल होगा तब होगा हमारा cos थीटा अपन sin थीटा। sin थीटा अपन कितना हो गया cos थीटा, ये रेसिप्रोकल होगा तो कितना हो जाएगा cos थीटा अपन sin थीटा, और हमारा 1 बच गया, 1 क्या हो गया बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपान कितना cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कितना 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 अपान cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कितना 1, और 1 अपान cos थीटा कितना होता है sec थीटा, और 1 अपान साइन थीटा कितना होता है कोसेक थीटा प्लस कितना 1। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, जो कि RHS के बराबर है, जो कि क्या है RHS के बराबर। हमारे समझ से बातें आपको समझ में आ रही होंगी, समझ लीजिए एक बार फिर से। cot थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट किया, यहाँ रेशनल नंबर सिंपली हमने क्या किया था सॉल्व किया था, 1 माइनस यहाँ tan थीटा -1 आ रहा था और यहाँ कितना आ रहा था 1 माइनस tan थीटा, तो माइनस कॉमन लिया, माइनस क्या कर लिया कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना हो गया tan थीटा -1, यहाँ पे भी tan थीटा -1 क्या यहाँ पे भी tan थीटा हमारा था, मल्टीप्लाई करके यहाँ एलसीएम ही आ गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो बचेगा ऊपर वाले से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जो तुम रेशनल नंबर में करते हो, कुछ भी नया नहीं करना है, फ्रैक्शन जैसे भी तुम सॉल्व करते थे वैसे ही तुमको क्या करना है यहाँ सॉल्व करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला पता होना चाहिए। नीचे हमारा कैंसिल आउट होगा, यहाँ से हमारा सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो tan थीटा नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो सबको अलग अलग लिख लेंगे, सबको क्या कर लेंगे अलग अलग लिख लेंगे। काटेगा कुछ क्या होगा काटेगा, यहाँ देखो ये भी क्या होगा ये भी काटेगा, ये भी क्या होगा काटेगा, तो 1 आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा अपान कितना cos थीटा, तो sin थीटा अपन cos थीटा लिखोगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो cos थीटा अपन sin थीटा होगा। 1 को मैंने लास्ट में लिख दिया है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फ्रैक्शन सॉल्व करना है तो हमारा क्या हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन ही सॉल्व करना है, बट आपको क्या करना है थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको ट्रिग्नोमेट्री की क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं करना है। तुम देख सकते हो कि हर जगह मैंने फ्रैक्शन और ही लगाया है, सिंपली बस आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले पता होंगे, क्वेश्चन इजी रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा इजी। चलते हैं आगे। 30 नंबर क्वेश्चन के बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए कार हैज ए 2 वाइफ्स, एक कार के पास हमारा कितना है 2 वाइफ्स है, एक वाइफ से है एक वाइफ से है, ठीक है ना। विच डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, मान लो कि ये एक वाइफ हमारा ये एरिया कवर कर रहा है और एक वाइफ क्या कर रहा है ये एरिया कवर कर रहा है, ये कभी भी एक दूसरे पे हमारे क्या कर रहे हैं ओवरलैप नहीं होते, एक दूसरे पर ओवरलैप हमारे नहीं होते हैं। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड लेंथ हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर, सबके पास जो ब्लेड लेंथ है वो कितना है 21 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रू द एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये जो भी स्वीप कर रहे हैं वो कितनी डिग्री कर रहे हैं 120 डिग्री कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं स्वीप वो कितनी डिग्री कर रहे हैं 120 डिग्री के आसपास ये क्या कर रहे हैं ठीक है ना। तो ऐसा बोल रहा है 120 डिग्री के आसपास ये क्या कर रहे हैं स्वीप कर रहे हैं। फाइंड द एरिया क्लेम्ड ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, देखो ये जब भी हमारा करेगा सर्कुलर फॉर्म में ही करेगा, और यहाँ सेक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है सेक्टर, तो आप बात कर लोगे कि एरिया क्लेम्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, हमारा क्या होता है ये होता है। और r इक्वल टू आपको पहले ही दे रखा है कितना 21 सेंटीमीटर, क्योंकि जो इसकी लेंथ थी ब्लेड की वो कितनी थी 21 सेंटीमीटर थी, ठीक है ना। तो यहाँ पुट कर लोगे थीटा कितना है 120 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 और ये 21 इंटू कितना 21, 7 3 जा 12 3 जा 3 से 3 कैंसिल,
21 टू जा 42 और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 264 ये सेंटीमीटर स्क्वायर एक ब्लेड का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? एक ब्लेड का। जब एरिया कवर्ड बाई 2 ब्लेड तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 462 मतलब कितना? 4 टू जा 8, 6 टू जा 12 और 4 टू जा 8 और कितना हो गया? 9। ये 928 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 टू जा 4 होगा, 2 टू जा कितना होगा? 4। ये गलतियां हो जाती हैं जनरली कैलकुलेशन में, तो आप विशेष क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे 2 टू जा 8 नहीं, 2 टू जा 4 होगा। मैंने यहाँ पे गलती से 4 टू जा 8 कर दिया, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, ठीक है ना? इसी तरीके का रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे पहले तो नंबर ऑफ टॉय आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड दैट डे। तो लेट कर लोगे, लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड दैट डे इज इक्वल टू कितना? एक्स। कितना? एक्स। क्योंकि जो भी बातें कर रहा है कॉटेज इंडस्ट्री में वो हमेशा यही कह रहा है कि द कॉस्ट, कॉस्ट की भी जो बात कर रहा है वो कितना है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय। तो कॉस्ट ऑफ टॉय कितना हो जाएगा? 55 माइनस एक्स। 55 माइनस क्या? एक्स। क्योंकि यही बोल रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ठीक है ना? उस दिन हम बात कर लें जो भी हमारा ईच टॉय हमारा फाइंड कर रहा था उसका प्राइस कितना है? यही है, ठीक है ना? नंबर ऑफ टॉय आपको पता हो गया, कॉस्ट ऑफ वन टॉय आपको क्या हो गया? पता हो गया। कह रहा है ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज। ये किस में दे रखा है? ये रुपीज में दे रखा है। किस में दे रखा है? रुपीज में। और ये 50 माइनस एक्स हमारा क्या है? ये रुपीज है। क्या है? रुपीज है। ये क्या है? अमाउंट है। जैसे अगर मैं कहूँ एक चॉकलेट 10 रुपए का है, एक चॉकलेट कितने का है? 10 रुपए का। 10 चॉकलेट कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 10 इंटू 10, 10 इंटू कितना? 10 मतलब कितना? 100। ठीक इसी तरीके नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस कितना हो रहा है? एक्स। कितना? एक्स। और कॉस्ट कितना है? 55 माइनस एक्स। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात कर लेंगे। टोटल कॉस्ट कितना होगा? एक्स इंटू 55 माइनस एक्स नंबर इंटू कितना? यहाँ पे हम बात कर लेंगे कॉस्ट ऑफ टॉय। और टोटल कितना दे रखा है? प्रोडक्शन हमारा कितना है? 750 के आसपास दे रखा है। कितना दे रखा है? 750 के आसपास। बस सॉल्व कर लो इसको, तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750, सबको एक तरफ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू कितना? 0। सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू कितना? 0। सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 30 एक बार आएगा और एक बार करेंगे तो x माइनस 30 फिर से आएगा इज इक्वल टू कितना? 0। दोनों में कितना कॉमन है? x माइनस 30 हमारा क्या है? कॉमन है। बचेगा क्या? x माइनस 25, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक बार कितना आएगा? x बराबर 30 आएगा और एक बार x बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25। x बराबर कितना? 25। तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, 25 भी हो सकता है और कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्शन अगर मैं बात कर लूँ 30 भी हो सकता है टॉय का और कितना? 25 भी हो सकता है। यही आंसर होगा। कह रहा है एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनल। तो बैंक ऑफ कैनल हमने बना लिया, एक टीवी टावर हमारा स्टैंड कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक एग्जैक्टली अपोजिट हम बात कर रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट। इसके अपोजिट कैनल के हम बात कर लें, साइड पे हमारा कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे। 20 मीटर क्या? अवे। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है वो कितना है? ये जो दे रखा है वो कितना है? 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ज्वाइनिंग यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर कितना है? 30 डिग्री। कह रहा है हाइट ऑफ द टावर निकालो, विड्थ ऑफ द कैनल निकालो, ठीक है ना? तो हाइट ऑफ द टावर निकालो, ए बी सी डी, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना? और ये हमें क्या करना है? हाइट ऑफ द टावर निकालना है। लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर।
and width of the canal is equal to b मीटर। h मीटर और ये कितना हो गया b मीटर। अब बात कर लेंगे h और b मीटर, जब हमने मान लिया h मीटर और b मीटर, तो अब बात कर लोगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आप देख रहे हो, जो हम बात कर लें tan 60 डिग्री, tan कितना 60, क्यों tan लिया, क्योंकि ये एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और बेस से रिलेशन निकालना है, तो कितना हो जाएगा h बाई b, h बाई कितना हो जाएगा b, √3 इक्वल टू h बाई b, h बाई कितना b, h इक्वल टू कितना हो जाएगा b√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। हम बात कर लेंगे ट्रायंगल ABD, tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन b प्लस 20, b प्लस कितना 20, तो tan 30 कितना है 1/√3, 1 बाई कितना √3, h अपॉन b प्लस कितना 20, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा b प्लस 20 इज इक्वल टू h√3। आपने h की वैल्यू जानते हो, h की वैल्यू कितनी है b√3 है, कितनी है b√3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे b प्लस 20 इक्वल टू h√3 दे रखा था, h की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो हो जाएगा b प्लस 20 इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है b√3 है, तो यहाँ पे b√3 रखोगे तो b√3 इंटू कितना 3 √3, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 3b, b प्लस 20, b को उधर भेज दो, 3b माइनस b इक्वल टू कितना 20, 2b इक्वल टू कितना 20, b इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर, b इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। जो विड्थ था कैनल का वो आ गया आपको कितना 20 मीटर, कितना 10 मीटर, कितना 10 मीटर। हाइट निकालोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन h इक्वल टू कितना है b√3 है, b√3 है, तो ये हो जाएगा 10√3 क्या मीटर। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, यही आपसे क्या किया था पूछा था, ठीक है ना। √3 की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो 1.732 आप पुट कर सकते हो, जो कि दे रखा है, तो जब रखोगे तो कितना आ जाएगा 17.32 मीटर आ जाएगा, 17.32 मीटर, यही आपका आंसर रहेगा। चलते हैं आगे। कह रहा है इस क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखा है हमको, कह रहा है एल्टीट्यूड CE एंड AD, CE और AD हमारा एल्टीट्यूड है, ट्रायंगल ABC को किसी पॉइंट P पर हमारा क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट P पर कर रहा है। ट्रायंगल AEP इज इक्वल सिमिलर हमें बोल रहा है CDP प्रूव करना है। पहला बात कर लेते हैं, देखो इन ट्रायंगल AEP एंड CDP, ध्यान देना AEP CDP, ये C है, ये D है, ये P है, और ये क्या है E है, और यहाँ बात कर लें क्या है A है। ऐसा कुछ हमें क्या कर रखा है दे रखा है, ध्यान रखना। इसको बोल रहा है E, इसको बोल रहा है A, इसको बोल रहा है P, और इसको क्या बोल रहा है C, और इसको कितना बोल रहा है D। हमसे कह रहा है AEP और CDP की बात कर रहा है, तो हम ध्यान से देखें ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, CE और AD हमारा क्रॉस कर रहा है P पॉइंट पे, तो हम बात कर लेंगे एंगल CPD इज इक्वल टू CPD इज इक्वल टू APE, कौन सा एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हम बात कर लें, हमें कह रहा है कि AEP और CDP, इसमें हमारा एंगल P दोनों पे क्या है कॉमन ही है, ये हमारा क्या है दोनों हमारा क्या हो गया ये हो गया, और ये 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। हमें बोल रखा है एंगल PDC इज इक्वल टू PDC, ये वाला एंगल, एंगल PEA ये वाला एंगल,
ये कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, गिवन है, क्या है गिवन है। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए ई पी इज इक्वल टू, यहाँ सिमिलर, सॉरी सिमिलर, क्यों सिमिलर, सी डी पी, क्यों सिमिलर, यहाँ एंगल एंगल सिमिलरिटी है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल हमारे क्या हो रहे हैं बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये एंगल इस एंगल क्या हो गया सिमिलर, यही कह रहा था प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये पहला पार्ट रहा है, किसका रहा पहला पार्ट, नोट कर लीजिए। बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की। कह रहा है ए बी डी और सी बी ई की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ए बी डी और सी बी ई की। इन ट्रायंगल ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, ध्यान दीजिएगा, ए बी डी और हम बात कर रहे हैं सी बी ई, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा सी बी ई मतलब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, सी बी ई ए बी डी ये ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है 90 डिग्री, ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है 90 डिग्री, दोनों हमारा कितना है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हम बात कर लेंगे एंगल सी ई बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, हमारा कितना है 90 डिग्री, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है। और ध्यान दो ए बी डी और सी बी ई में ये बी वाला हमारा दोनों में क्या है कॉमन है, ए बी डी में भी बी कॉमन है और सी बी ई में भी बी क्या है कॉमन है। तो एंगल बी इक्वल टू कितना, एंगल बी ये क्या है कॉमन है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल हमारे क्या हो गए इक्वल हो गए तो हम बोल सकते हैं वो कैसा है सिमिलर ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल है। कौन सी सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि तीसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन रहा, कौन सा रहा दूसरा नंबर। तीसरे नंबर की हम बात कर लेंगे, कह रहा है ए ई पी, जो पूछ रहा है उसी को ले लोगे, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। ध्यान दो ए ई पी और ए डी बी, ये बात कर रहे हैं ए ई पी ए डी बी। ध्यान दो ए ई पी में ये वाला ए ई पी का ई वाला और ए डी पी में ये वाला 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री। तो हम बात कर लेंगे एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये कितना है 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है। और ए ई पी में हमारा ए कॉमन है, ए डी बी में भी ए क्या है कॉमन है, तो एंगल ए दोनों में क्या है कॉमन है, गिवन है, ये क्या है गिवन है, ये क्या है ये कॉमन है, ये क्या है कॉमन है। तो यहाँ बात कर लेंगे एंगल ए ई पी सिमिलर एंगल ए डी बी, कौन सी सिमिलरिटी है एंगल एंगल सिमिलरिटी, कौन सी सिमिलरिटी है एंगल एंगल सिमिलरिटी। जब ये सिमिलरिटी है तो हमारा क्या हो गया प्रूफ भी हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन थे, आपको 1 + 2 मार्क्स के थे, क्योंकि हमारा 5 मार्क्स का दे रखा है, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रायंगल बोल रहा है ए डी एंड पी एम और मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो ए बी सी और ये क्या है पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर, ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल है, आपसे ये कह रहा है, अब कह रहा है कि ए डी एंड पी एम, ए डी एंड पी एम, ए डी और पी एम हमारे क्या है मीडियंस हैं, ठीक है ना। तो हमसे प्रूफ और हमें दे रखा है ए बी सी हमारा किसका पी क्यू आर की सिमिलर है। तो गिवन क्या है आपको, गिवन है ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल
ABC and triangle PQR respectively. एंड हम बात कर लेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये हमारा क्या है, सिमिलर है। तो प्रूव करना है आपको, क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, AB अपान PQ इज इक्वल टू AD अपान AM। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम बात कर लेंगे प्रूफ। क्या प्रूफ है हमारा, देखो ध्यान से। हमें पता है कि AB BC और AD एंड PM आर मीडियन ऑफ यहाँ पे ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो हम बात कर लेंगे BD इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये मीडियन है। ऐसे ही QM इज इक्वल टू MR, QM इज इक्वल टू कितना, MR, क्योंकि मीडियन दो पार्ट में साइड को क्या करता है, डिवाइड करता है। ये हमारा बोल रखा है। बात कर लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में। चूंकि हमें दे रखा है ट्रायंगल ABC हमारा क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो हम बोल सकते हैं जो साइड होगी वो क्या होगी, प्रोपोर्शन में होगी। तो मैं बोल सकता हूं AB अपान PQ, AB अपान PQ, इसी तरीके क्या BC अपान कितना, QR, BC अपान कितना, QR, ये दोनों हमारे क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। बाय सिमिलरिटी, बाय किससे, सिमिलरिटी। जब ये प्रोपोर्शन में होंगे तो आप एक बात समझिए, BC हमारा किसके बराबर होगा, BC को हम लिख सकते हैं 2BD के बराबर, जो कि अभी बताया आपको कि BC क्या होगा, दो पार्ट में ब्रेक होगा, BD और CD में। तो ये हमारा ब्रेक होगा, तो यहाँ 2BD हो जाएगा, और QR किस में हो जाएगा, 2QM में, किसमें, 2QM में। तो यहाँ से आ गया AB अपान PQ, AB अपान PQ इज इक्वल टू BD अपान QM, BD अपान कितना, QM, AB अपान PQ इज इक्वल टू BD अपान कितना, QM। तो बात कर लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। तो यहाँ पे AB अपान PQ हो गया, और ये कितना हो गया, BD अपान QM, ये हो गया एक। और यहाँ पे एंगल B इक्वल टू कितना, एंगल Q, क्योंकि सिमिलरिटी से ABC और PQR हमें सिमिलर पहले ही दे रखा था, तो B बराबर कितना होगा, Q, B बराबर Q, गिवन है, क्या है, गिवन है। जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड हमारे प्रोपोर्शन में हो जाए और एक एंगल बराबर हो जाए, तो मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM। इतना हम बोल सकते हैं, इतना हम क्या कर सकते हैं, इतना हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आपसे क्या कर रहा है, यहां देखिए, जब ये हमारा सिमिलर हो गया तो हम ये बात बोल सकते हैं, हेंस AB अपान PQ इज इक्वल टू AD अपान कितना, PM, AD अपान कितना, PM। ये बात हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं बाय सिमिलरिटी, या थेल्स थ्योरम से भी तुम लिख सकते हो, ठीक है ना। ये बात हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, और यही आपको क्या था, क्वेश्चन था। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन्स इन ए शेड, दिस शेड इन द शेप ऑफ क्यूबाइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर। क्यूबाइड पे सरमाउंटेड है कितना, हाफ सिलेंडर है। द बेस ऑफ द इंडस्ट्री डायमेंशन हमें दे रखा है 14 मीटर और 20 मीटर। जो ये दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये 14 मीटर दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। ये डायमेंशन हमें क्या रखी है, दे रखी है। कह रहा है एंड द हाइट ऑफ क्यूबाइड ईच पोर्शन हमें दे रखा है कितना, ये 7 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 7 मीटर। ये वाला सेक्शन 7 मीटर दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, ये 14 मीटर, और ये कितना दे रखा है, 20 मीटर।
कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इंडस्ट्री कैन होल्ड, ठीक है ना। तो कितना होल्ड करेगा एयर, चलिए पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इंडस्ट्री कैन होल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो भी कैसा, हाफ सिलेंडर, कैसा सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर, 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच, और ये कितना होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कितना एच, ठीक है ना। तो यहाँ बात कर लेंगे इसकी लेंथ कितनी है क्यूबाइड की, 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर, विड्थ जो है वो कितनी है 40 मीटर, और यहाँ बात कर लेंगे हाइट कितनी है 7 मीटर। यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चूंकि डायमीटर कितना है 14, तो 14/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 14/2, और हाइट ही किस तरह काम करेगा, लेंथ का मतलब कितना हो जाएगा 20, कितना 20। सॉल्व कर लीजिए, 2 10 जा 20, इसी तरीके 2 5 जा 10, ठीक है ना। 2 को इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे 11 आ जाएगा, तो इतना आ गया। हम बात कर लेंगे 98 इंटू 20 प्लस यहाँ बात कर लेंगे 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 196 आएगा, 196 या 14 5 जा 70 कर लीजिए, 70 इंटू 14 इंटू 11 बाई कितना 7, 7 को थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लो, 7 2 जा 14, 7 2 जा कितना कर लिए 14, ठीक है ना, यहीं खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बात कर लेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 9 2 जा 18, 1 1960, और यहाँ आ जाएगा लेवल 140 इंटू कितना 11, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1960 प्लस 451, ये आ जाएगा। ऐड कर देंगे 6 4 10, 9 5 14 और 15, और ये कितना हो गया 3500 हमारा समथिंग आएगा, वो भी किस में आएगा मीटर स्क्वायर, किस में आएगा मीटर क्यूब में आएगा। इसी में कह रहा है फर्दर सपोज द मशीनरी इन इंडस्ट्री ऑक्यूपाई टोटल स्पेस 400 मीटर क्यूब। तो जब मशीन, इसमें अगर कुछ मशीन्स वगैरह कुछ रख रहे हो तो टोटल जो वॉल्यूम निकाले हो उसमें से उतना वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो स्पेस लेफ्ट होगा वो कितना होगा, स्पेस लेफ्ट इन इंडस्ट्री, टोटल वॉल्यूम कितना निकाले थे, टोटल वॉल्यूम निकाले थे 3500 मीटर क्यूब, जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था वो कितना है 400, तो माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा 3100 मीटर क्यूब। तो ये सेकेंड पार्ट इसी में था, तो यही आपको क्या हो जाएगा कह रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, एक सॉलिड सिलेंडर है, 8 सॉलिड सिलेंडर बना लिया 8 सेंटीमीटर हाइट का, और कह रहा है रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। कह रहा है ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम रेडियस इज कार्व्ड आउट। हम इतना क्या कर रहे हैं, सेम हाइट और सेम रेडियस का एक कोनिकल कैविटी हमने क्या कर लिया है, निकाल दिया है। तो ये हमने क्या कर दिया है, ये निकाल दिया है, ये कैविटी हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे जब तुमने इस कोनिकल सेक्शन को निकाल दिया है तो एक बात समझो, पहले तो हमारा बाहर का सेक्शन तो रहेगा ही, बाहर का सेक्शन क्या रहेगा ही, प्लस इस सर्कुलर सेक्शन में भी हमारा क्या रहेगा, सर्कुलर सेक्शन एक रहेगा एक नहीं रहेगा, एक सेक्शन रहेगा एक नहीं रहेगा, और ये कितना रहेगा, ये रहेगा पाई आर एल, कितना रहेगा पाई आर एल, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हमने एक सिलेंडर ऐसा शेप बना रखा है पेपर से, आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन।
कि यहाँ सिलेंडर का शेप है, इसमें से कोनिकल कैविटी हमने कार्व्ड आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया, वही चीज़ तो बोल रहा है यहाँ पे। तो जब हमने निकाल लिया तब एक बात समझो, सिलेंडर में जो ये पीछे वाला सेक्शन होगा, सामने तो कैविटी जब हमने फॉर्म कर दिया तो सर्कल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो एक पाई आर स्क्वायर हट जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एक पीछे वाला क्या होगा, बचेगा, पीछे वाला क्या होगा, बचेगा। ये जो आपने पार्ट निकाला है, पार्ट कितना है, पाई आर एल, कोनिकल पार्ट का ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है कितना होता है, पाई आर एल, तो ये सरफेस रहेगा। साथ साथ ये अब अगर हम बात कर लें सिलेंडर का कितना होगा, 2 पाई आर एस, तो 2 पाई आर एच रहेगा, पीछे का पाई आर स्क्वायर रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर, तो वही चीज़ तो बोला है टोटल सरफेस एरिया। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, पाई आर एल क्यों होगा, पाई आर एल इसलिए होगा क्योंकि कोनिकल कैविटी आपने बनाया है, तो ये क्या होगा, इसी तरीके पाई आर स्क्वायर पीछे होगा और 2 पाई आर एच या कर वाला सेक्शन हमारा क्या होगा, बचेगा ही, ठीक है ना। तो यही चीज आपसे क्या कर रहा था, बता रहा था। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें ये चीजें आपने निकाल ली, जो कॉमन है आपका कितना कॉमन है, पाई आर कॉमन है, पाई आर क्या है, कॉमन है, बचेगा 2h प्लस आर प्लस कितना l। मुझे पता क्या नहीं है, देखो हाइट पता है, रेडियस पता है, स्लैंट हाइट निकालना है, एल जिसको बोलना है, ये स्लैंट हाइट है, ये कौन सी हाइट है, ये स्लैंट हाइट है। तो हम जानते हैं ये पाइथागोरस की थ्योरम से ही निकलता है, क्योंकि ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी दे रखी, 8 दे रखी, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस 36, सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट कितना 100, अंडर रूट 100 का मतलब कितना 10 मीटर, कितना 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, चूंकि सेंटीमीटर में बात चल रही है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई, और पाई की वैल्यू तुमको पता है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 6 है, 2 इंटू हाइट कितना है 8 है, आर की वैल्यू कितनी है 6 है, और यहाँ बात कर लेंगे स्लैंट हाइट जो है कितना है 10 है, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 22/7 इंटू 6, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर कितना हो जाएगा 16 प्लस 6 प्लस 10, 10 10 20 20 और 30 30 कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, ठीक है ना। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 32 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 2 12, 1 कैरी 6 3 18, 1 कितना 19 इंटू कितना हो गया 22 बाई कितना 7, 192 का 22 में आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे कर सकते हो 192 इंटू 2 इंटू 11/7, तो 2 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ईजी है, 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना 4, 9 2 जा 18, 1 कैरी 2 1 जा 2 और कितना हो गया 3 इंटू 11, और 11 से मल्टीप्लाई का ट्रिक बताए हैं आपको कि वंस प्लेस पे जो होगा उसको वैसे ही लिख देंगे, 8 का 4 में ऐड करेंगे कितना होगा 12, 1 कैरी, और यहाँ बात करें 8 3 11 और 1 कितना 12, 1 कैरी, और कितना 4 2 2 4 अपान कितना 7, इतना क्या आएगा 4 2 2 4 अपान 7, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है सेविंग मनी इज गुड हैबिट एंड इट शुड बी इनकलकेटेड इन चिल्ड्रेन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। कह रहा है रेहान्स मदर ब्रॉट ए पिगी बैंक फॉर रेहान, ये रेहान की मदर ने रेहान के लिए पिगी बैंक लेके आए, फॉर रेहान एंड पुट्स 1 5 रुपीज कॉइन हर सेविंग इन द पिगी बैंक, 5 रुपए की कॉइन इसमें क्या करते थे फर्स्ट डे पे इन्होंने दिया। सी इंक्रीजेस हिज सेविंग बाई 1 5 रुपीज कॉइन डेली, 5 रुपीज कॉइन क्या कर रहे हैं डेली डाल रहे हैं। तो फर्स्ट डे में अगर मैं बात कर लूँ, फर्स्ट डे में 5 रुपीज था, तो सेकेंड डे में कितना हो जाएगा, सेकेंड डे में 5 पहले से था और 5 फिर डाल दिया तो कितना हो गया 10 रुपीज। इसी तरीके थर्ड डे में अगर मैं बात कर लूँ, थर्ड डे में कितना हो जाएगा 5 रुपीज पहले था, सेकेंड डे में 5, थर्ड डे में 5, मतलब कितना 15 रुपीज, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ऐसे ही क्या हुआ बढ़ता जाएगा। कर रहा है हाउ मेनी कॉइन्स वर एडेड टू द पिगी बैंक ऑन द 8th डे, जब 1 डे में 1 कॉइन, 2 डे में 2 कॉइन, 3 डे में 3 कॉइन, तो पहला नंबर 8th डे में द कॉइन्स एडेड इन 8th डे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 कॉइन, कितना कॉइन 8 कॉइन, क्योंकि टोटल कॉइन 1 डे में 1 कॉइन, 2 डे में 2 कॉइन, 3 डे में 3 कॉइन, तो 8 डे में कितना 8 कॉइन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मच मनी विल बी देयर इन पिगी बैंक आफ्टर 8 डेज,
देखो एक तरीके से ये तो बना रहा है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि 5, 10, 15 ऐसे ही हमारा जा रहा है। तो हम ए की वैल्यू बात कर लेंगे 5, डी की वैल्यू बात कर लेंगे 10 - 5 मतलब कितना 5, और यहाँ बात कर लेंगे हमें क्या निकालना है 8th डे मतलब A8 निकालना है। तो A प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो 8 - 1 इंटू कितना D। A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, 75, 7 इंटू 5 कितना हो जाए 35 प्लस 5 कितना 40 रुपीज़ हमारा होगा। कितना होगा 40 रुपीज़। हमसे ये पूछा है कि 8th डे पे हमारा कितना रुपीज़ होगा, तो 40 रुपीज़ होगा। कितना होगा 40 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये तो आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। आगे बात करते हैं इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देख पाए तो यहाँ पर कह रहा है इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड 120 रुपी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में जब हम कर रहे हैं 120 की बात कर रहा है, 120 हमसे जब बोल रहा है टोटल अमाउंट ऑफ क्वाइन बोल रहा है, 120 क्या है क्वाइंस हैं, और किसके क्वाइन है 5 रुपीज़ की क्वाइन है। कितने क्वाइन है 5 रुपीज़ के। कह रहा है टोटल फाइंड द नंबर ऑफ डेज, हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। नंबर ऑफ क्या फाइंड करना है डेज, ठीक है ना। कह रहा है नंबर ऑफ डेज सी कैन कंट्रीब्यूट टू 5 रुपीज क्वाइन इनटू इट। अब यहाँ एक बात समझने वाली बात ये थी कि जो हमारा नंबर ऑफ डेज जो एक क्वाइन डाल रहा है वो एक एक करके डालेगा। कैसे करके डालेगा एक एक। अब 5 रुपीज या रुपीज से मतलब नहीं है, किससे मतलब है क्वाइन से मतलब है। तो यहाँ जो सीरीज चलेगी वो 1 2 3 4 हमारी चलेगी जो चलेगी, ठीक है ना। ऐसे ही 120 टाइम्स तक जाएगा, यहाँ तक 120। तो जब तुम ए की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 1 आएगा, और डी की वैल्यू भी निकालोगे तो कितना आएगा 2 - 1 मतलब कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ से जब तुम निकाल लोगे एस एन निकालोगे तो एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, मुझे एन चाहिए तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है हमारा। क्योंकि मैं जान रहा हूं कि जो नंबर आप हमारे का ये दे रखा है, ये टोटल क्वाइन कितना दे रखा है 120 दे रखा है। तो यहाँ से जब तुम निकालोगे तो कितना हो गया 120, और इधर हो गया n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू कितना 1। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 240, यहाँ हो जाएगा 2n, और n का n में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा n² माइनस कितना n। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, तो हो जाएगा हमारा यहाँ से सारी वैल्यू को उधर भेज दो ना, इसको उधर भेज दो, तो करोगे तो कितना हो जाएगा n², 2n में से n माइनस होगा कितना होगा प्लस n, और इधर आके कितना हो जाएगा -240। कितना हो जाएगा -240। अब देखो कॉमन सेंस लगाना है कि ये माइनस है मतलब मल्टीप्लाई करके मुझे कितना आना चाहिए -240 आना चाहिए। कितना आना चाहिए -240। कॉमन सेंस मेरा क्या काम करता है कि ये 10 का हमारा कितना होता है स्क्वायर, 10 का स्क्वायर जनरली हम बात कर लें 100 होता है। लेकिन अगर मैं बात कर लूं आगे पीछे के नंबर की बात करनी है, जैसे 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर जब तुम करोगे 225 के आसपास होगा। तो मतलब इसी के आगे पीछे कुछ नंबर होगा, इसी के आगे पीछे कुछ क्या होगा नंबर, और एक का ही डिफरेंस होगा। तुम्हें सोचना ये है यूनिट प्लेस पे जीरो कब आए, यूनिट प्लेस पर जीरो कब आए। यूनिट प्लेस पे जीरो कब आता है जब 5 और 2 हो, जब क्या हो 5 और 2, लेकिन इसमें डिफरेंस कितने का है 3 का डिफरेंस है। जब 5 और 4 हो तो 5 और 4 हुआ तो हमारा कितना आ गया 5 और 4 हुआ तो डिफरेंस 1 का, और लास्ट में जीरो भी आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है जीरो भी आ रहा है। तो हमें यही चाहिए, एक का ही डिफरेंस चाहिए। चेक कर लेते हैं यहाँ पे 15 और 14 चेक करेंगे, कितना चेक करेंगे 15 और 14। 5 4 जा 20, ये 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे गुणा करोगे 5 4 जा 20, 0 2 कैरी हो जाएगा, ये 9 2 11 1 कैरी हो जाएगा, ये 2 10 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है 2 10 के आसपास। फिर से कर लेते हैं एक बार, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी 9 हो गया, 9 2 11 11 1 कैरी 2 10 के आसपास आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो एक बार और बढ़ा लो इसको, 5 और 6 का भी अगर हम करें तो कितना आता है लास्ट में जीरो आ रहा है, तब भी हमारा चेक कर सकते हैं। 15 और 16 चेक करेंगे तो 15 और 16 एक बार चेक कर लो तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 6 1 जा 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 11 3 कितना 14, हाँ ये आ गया 240। तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे कितना होगा n² प्लस 16n माइनस 15n माइनस 240 इक्वल टू कितना 0। ध्यान रखना हमेशा वंस प्लेस चेक करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज श्रीधराचार्य का जो आप रूल जानते हो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ n प्लस 16 हो जाएगा, माइनस 15 हम कॉमन ले लेंगे, n प्लस 16 यहाँ पे भी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। n प्लस 16 हमारा दोनों में कॉमन है, और यहाँ कितना हो जाएगा n माइनस 15। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ क्वाइन, ये जो हमारा डेज डाला जा रहा है वो कभी माइनस नहीं हो सकता है। तो n इज नॉट इक्वल टू -16, ठीक है ना। तो n इक्वल टू कितना होगा, जनरली मैं बात कर लूंगा n इक्वल टू कितना होगा 15, n इक्वल टू कितना आएगा 15। तो 15 डेज में वो क्या कर लेंगे कंप्लीट क्वाइन को कंट्रीब्यूट कर लेगी, और वो भी कितना 5 रुपीज़ के क्वाइन को, ठीक है ना। तो बात यही कह रहा था तुमसे, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं, ये 150
ठीक है, तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा। आगे बात कर लें इसमें, तो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मनी सेव्ड। तो मनी सेव्ड की बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने थे, 120 थे। तो इसका थर्ड का बी बता रहा हूँ, थर्ड का कौन सा बता रहा हूँ, बी सेक्शन। टोटल 150 थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे पूरा लिख लेना, टोटल मनी सेव्ड, टोटल मनी सेव्ड इज इक्वल टू कॉइन कितने थे अभी बताया आपको, 120 कॉइन थे। तो 120 कॉइन इंटू कितना 5, तो ये जब करोगे तो 12 5 जा कितना हो जाएगा 60, 600 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यही हो जाएगा, टोटल मनी सेव्ड कितना आ जाएगा 600। तो इसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है हार्ट रेट हमें दे रखा है इज वन ऑफ द वाइटल साइन ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। इट मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम पर मिनट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड बीट्स while normal heart rate does not guarantee that person is free of health problem, ठीक है। It is useful benchmark for identifying the range of health issue। हमें कहानी बता रखी है, इससे मतलब नहीं, यहाँ से क्वेश्चन है। 30 वुमेन वर एग्जामिन टू डॉक्टर्स एम्स के डॉक्टर से 30 वुमेन क्या हुई, एग्जामिन हुई। द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज एज फॉलोज। ये सारी बातें कही गई हैं हार्ट रेट के बारे में, और यहाँ डेटा दे रखे हैं कि 30 वुमेन को क्या किया गया है, एनालाइज किया गया। ये 30 वुमेन है। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी वुमेन्स आर हार्ट बीट इन द रेंज ऑफ 68 to 77। 68 ये है, 77 ये है, इनके बीच में जो भी आ रहा है, मतलब ये 4 3 और कितना 8। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन जो होगा, द नंबर ऑफ वुमेन in the range of 68 to 77 is equal to 4 plus 3 plus 8, 4 plus 3 plus 8, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 8, कितना 15 वुमेन, ठीक है ना। ये हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आपको निकालना है, ठीक है ना। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, CF निकालते हो। तो CF के लिए पहला 2 6, 2 को 4 में ऐड करेंगे 6, 6 को 3 में ऐड करेंगे कितना 9, 9 को 8 में ऐड करेंगे कितना 17, 17 को 7 में ऐड करेंगे 24, 24 को 4 में ऐड करेंगे 28, और कितना होगा 30, कितना होगा 30। जो टोटल आया हो कितना हो गया 30। तो हम हमेशा क्या निकालते हैं, n/2, क्या निकालते हैं n/2। तो 30/2 अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 15, कितना होगा 15। तो जो 15 आएगा तो मतलब 9 से ऊपर आएगा, तो क्लास कौन सा होगा, यही होगा। ये F का काम करेगा, ये L का काम करेगा, तो लोअर लिमिट जिसको बोलते हैं, और ऊपर वाला किसका काम करेगा, CF का। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी के आगे आपसे पूछ भी रखा है मीडियन, तो मैं यही निकाल दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। इसके आगे अभी हमें स्लाइड करूंगा तो आएगा। तो सारी चीजें तो यहाँ पे दे रखी हैं। तो H की वैल्यू कितनी होगी, H की वैल्यू होती है हमारी यहाँ पे 65 और 68 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो ये सब में 3 का डिफरेंस है, H की वैल्यू कितनी होगी 3। मीडियन इक्वल टू आप जानते हो, आगे क्वेश्चन में पूछा है तो मैं यही निकाल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सेकंड में नहीं है, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू कितना H। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 74 है, L की वैल्यू कितनी है 74। तो 74 प्लस n/2 मतलब कितना 15 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन कितना, यहाँ पे बात कर लेंगे 8, कितना 8 इंटू कितना 3, कितना 3। सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा हमारा 74 प्लस 15 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6/8, 2 3 जा 2 4 जा इंटू कितना 3 कर लेंगे। 74 प्लस 3 3 या 9/4, 74 प्लस 4 2 जा 8 पॉइंट हम बात कर लेंगे 25। तो 76.25 के आसपास आपका क्या आएगा, मीडियन आएगा। ये मैंने क्यों यहाँ लगा दिया, क्योंकि आगे क्वेश्चन में अभी ये क्या किया है, पूछा है 76.25 के आसपास आपको क्या आएगा आंसर। तो आप इसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। कह रहा है फाइंड द मोडल वैल्यू, मोड निकालना है, बीट पर मिनट फॉर दीज मूवमेंट, इन मूवमेंट का पर मिनट के हिसाब से। देखो यही और करके आपको दे रखा है मीडियन वैल्यू, हमें तो अभी निकाल दिया मीडियन आपका। सेकंड नंबर बस इसमें थर्ड का ए करेंगे, थर्ड का कौन सा करेंगे, ये थर्ड का बी तो पीछे ही बता दिया। क्लास तो हमारा वही रहेगा जो आपको बताया। तो यहाँ देखिए मोड निकालने के लिए आप क्या करते हो, मैक्सिमम किस में आ रहा है, मैक्सिमम जो हुआ वही होता है F1,
इसके ऊपर वाला होता है F0 और इसके नीचे वाला कितना होता है F2। इसके ठीक सामने अगर हम वैल्यू देखें तो ये तो हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 7। जो F1 के ठीक सामने होता है वो होता है L। इस रो में हम बात कर लेंगे कितना L। आपका मोड का फार्मूला होता है किसका, मोड का, मोड इज इक्वल टू, थर्ड का एक क्वेश्चन नंबर है तो यहाँ मोड इक्वल टू हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना H। ये होता है फार्मूला। ये क्या होता है फार्मूला। L की वैल्यू कितनी है 74 है, कितनी है 74 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस ये कितना है 3 माइनस कितना 7 इंटू कितना H की वैल्यू दे रखी है कितनी 3 दे रखी है, कितनी दे रखी है 3। 74 प्लस 5 अपॉन 10, 8 टू जा कितना 16 माइनस कितना 10 इंटू कितना 3। यहाँ बात कर लेंगे 74 प्लस 15 अपॉन कितना 6, सॉल्व कर लेंगे 74 प्लस 6 टू जा 12 और यहाँ बात कर लेंगे 3 आएगा, तो 3 आएगा तो हम बात कर लेंगे लगभग यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन। आपसे ये बोला है कि द टॉप ऑफ द टेबल इज ए हेक्सागोनल शेप, हमारा दे रखा है ये हेक्सागन शेप में हमारा करा। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें क्या करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बताने हैं ए और बी के। अब ध्यान से देखिएगा ये फिगर में यहाँ पे हमें जो दे रखा है मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ चूँकि ये ब्लर है। तो यहाँ पे 1 है, इस पॉइंट पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये कितना है 13। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट इसी तरीके दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये आपको दे रखा है, ये आपको क्या है दे रखा है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है ए और बी के कोऑर्डिनेट। देखो ए कहाँ है हमारा, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो ये पॉइंट कौन सा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ठीक है ना। इसी तरीके बात कर लें ये एम है, ये एन है, ओ है, पी है, क्यू है, आर है और ये क्या है एस है और ये कितना है टी है। हमसे ए और बी के कोऑर्डिनेट कर रहा है। देखो ध्यान समझो, ए यहाँ पे है तो मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट पे अगर हम देखें तो ये x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 9, तो 1 9 होगा। b पे अगर तुम ध्यान से देखो तो b हमारा किसके है, इस पॉइंट के नीचे है, तो ये b वाला कोऑर्डिनेट x की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, कितनी दे रखी है 5, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 13, कितनी दे रखी है 13। तो a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, a कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 और 9, कितना 1 और 9। बी का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5 और 13, कितना हो जाएगा 5 और 13, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेंगे इसमें, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन रहा, इसी में दूसरा बात कर लेंगे हम। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि राइट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी एंड डी। सी एंड डी के मिड पॉइंट निकालने, तो पहले सी और डी पता हो तो सी कहाँ है, देखो मैंने बताया ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो सी कहाँ है यहाँ, और डी कहाँ है यहाँ। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर तुम देखोगे तो इस पॉइंट के जस्ट नीचे, मतलब ये 1 था, ये 2 था, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कितना 13। सी को देखोगे तो ये वाला जा रहा है, मतलब कितना 9 जा रहा है, और डी को देखोगे तो कौन सा ये जा रहा है 13 जा रहा है, तो 9 और यहाँ बात कर लेंगे कितना है 13, और यहाँ बात कर लेंगे डी का कोऑर्डिनेट कितना है, ये दे रखा है हमारा 13 और ये कितना दे रखा है, इसके ठीक सामने जो दे रखा है वो कितना है 9 है, तो 13 और 9 है। आपसे मिड पॉइंट की बात किया है, मिड पॉइंट ऑफ सी एंड
डी। तो हम बात कर लेंगे कितना हो जाएगा x1 प्लस एक्स टू बाई टू। सी का कोऑर्डिनेट कितना है अभी बताया आपको, कितना है 9 और 13, और डी का कोऑर्डिनेट कितना है 13 और कितना 9, 13 और कितना 9। तो ये फार्मूला होता है x1 प्लस एक्स टू बाई टू और y1 प्लस वाई टू बाई टू। तो यहां बात कर लोगे कितना हो जाएगा 9 प्लस 13 बाई कितना 2, और ये हो जाएगा 13 प्लस 9 बाई कितना 2। इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 22 बाई 2, तो ये आ जाएगा 11 और 11, 11 और 11। ये हमारे क्या होंगे मिड पॉइंट होंगे, जो कि हमसे क्या कर रहा था पूछ रखा था। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन m एंड q। m और q के बीच में हमें डिस्टेंस याद करना है। देखो m ये है और q ये है, तो m का हमारा कोऑर्डिनेट कितना होगा अगर तुम देखोगे तो इस पॉइंट के नीचे हमारा कौन सा चल रहा है 5 चल रहा है, कौन सा चल रहा है 5, और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये कितना है 11। q का तुम देखोगे तो कितना है ये 9 है, कितना है 9, और यहाँ पे अगर तुम तो ध्यान से देखो तो कितना है 3 है। तो m और q का बोला है डिस्टेंस, तीसरा नंबर में हम बात कर रहे हैं a, डिस्टेंस बिटवीन m एंड q। m का कोऑर्डिनेट कितना है, m का दे रखा है 5 और 11, कितना दे रखा है 5 और 11, एंड q का हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है 9 और 3, कितना दे रखा है 9 और 3, कितना हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको x2 मान रहे हैं तो कर लीजिए 9 माइनस x1 कितना है 5 है, कितना है 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 3 माना है माइनस y1 का होल स्क्वायर 11 का स्क्वायर। कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 64 आ जाएगा 8 का स्क्वायर। 64 और 16 ऐड कर दोगे, 16 और 64 क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 617 और कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। रूट 80 को आप क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे, या यहीं पे आप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है तो आप सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। 2 एक बार बाहर आएगा मतलब 4 आ जाएगा, 4 आने का मतलब यहाँ 20 बच जाएगा, फिर 2 एक बार आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 4 जा कितना 16, 5 जा 80 होता है, तो ये रूट 5 बचेगा। तो 4 रूट 5 के आसपास आपको क्या आएगा आंसर आएगा 4 रूट 5 क्या यूनिट, ठीक है ना। 4 रूट 5 यूनिट आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। यही आपसे क्या कहा था निकालने के लिए, यहाँ पे जो आंसर आया है अगर न दिख रहा हो तो आप ध्यान नहीं दीजिएगा, 4 रूट 5 यूनिट आई है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है इसमें, पर आई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट m एंड n। m एंड n को बोला है, तो पहले तो इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसको मैं रब करूंगा, यहाँ स्पेस नहीं है। तो m और n की बात किया, किसी बात किया है m और n की बात किया है, और 1/3 के रेशियो में। तो m का कोऑर्डिनेट आपने अभी निकाला था, कितना है यहाँ पे आपने निकाला था, ये था 1 2 3 4 5, ये था 5, कितना था 5, और यहाँ कितना था 11, कितना था 11, 5 और 11, और यहाँ n की अगर आप बात करें तो n के नीचे अगर हम बात करें तो ये 6 7 8 और ये कितना आ रहा था 9, ये n है, और ये कितना है यहाँ बात कर लें कितना है ये भी 11 है। तो m और n के बीच में हमसे कह रहा है, m और n के बीच में हमसे कह रहा है, एक बार 5 11 है और एक बार कितना है 9 11 है, कह रहा है इसको m/n के रेशियो में 1/3 के रेशियो में हमें क्या कर रहा है ब्रेक कर रहा है। आप जानते हो कि 1/3 के रेशियो में जब ब्रेक कर रहा है तो ये हो जाएगा m1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं क्या m2। आपसे इसका पूछ रहा है, मान लो ये कोई पॉइंट हमारा क्या है k है, क्या है k। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट k, पॉइंट क्या k कितना हो जाएगा, फार्मूला तो आपका वही होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, इसी तरीके m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2।
तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू x2 की वैल्यू देखो, इसको x1 मान लो और इसको क्या y1, और इसको मान लो x2 और इसको क्या मान लो y2। तो x2 की वैल्यू कितनी है 9 प्लस m2 x1 3 इंटू कितना 5, 3 इंटू कितना 5 अपान m1 प्लस m2 1 प्लस 3 m1 y2 का मतलब कितना 11 और m2 3 और y1 की वैल्यू कितनी 11 अपान m1 प्लस m2 निकाल लेंगे तो 9 और 15 हो जाएगा, 9 और 15 अपान कितना 4। यहाँ बात कर लेंगे 11 और 33 मतलब ये हो जाएगा 44/4। सॉल्व कर लीजिए, करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/4 और ये हो जाएगा 11। यहाँ आप कर लेंगे 6 और 11 के आसपास क्या आएगा आंसर आएगा। तो आपसे ही पूछा था कि लाइन सेगमेंट हमारा डिवाइड कर रहा है 1/3 के रेशियो में, तो आपसे क्या कर रहा है वैल्यू बताइए। तो आपको फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 6 और 11। तो इस तरीके से हमने क्या किए, यहाँ पे इस सेट को भी हमने समाप्त किया। अब आगे आपकी साइंस की सीरीज आएगी, साइंस के सारे सॉल्यूशंस हम कराएंगे। 2024 के पेपर के 2 पार्ट वहां पे कराएंगे, फिर इसके बाद फिर वही बात चलेगी, 2 पेपर स्टैंडर्ड मैथ का चलेगा, फिर बेसिक मैथ का चलेगा। ऐसे ही आपके मैं सारे सेट क्या कर दूंगा कंप्लीट करा दूंगा, आप बस मेहनत करते रहिए। अगर आपको कोई समस्या है तो नीचे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डाल रखा है, वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर नंबर पे मुझे क्या कर सकते हैं मैसेज भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जैसी भी आपकी समस्याएं हो आप बताइए, हम उसको हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।